हेलो फ्रेंड्स, मेडिटेशन मास्टर चैनल में आप सभी को स्वागत है। मैं मास्टर तैनात सभी को तहे दिल से मेरा इस ब्लॉग में मैं स्वागत करता हूं। आज का विषय वस्तु मैं रखा हूं पितृदोष, जिसको बोला जाता है पितृदोष। थोड़ा ध्यान दे के सुनिएगा जितना भी मेरा व्यूअर्स है। देखिए, सब कोई पितृदोष बोलने से सब कोई मतलब अचंभित हो जाते हैं कि क्या चीज़ है बोल के। क्या चीज़ होता है ये पितृदोष? देखिए, हम लोग को अपना लाइफ में जो भी हम मानव शरीर पाए हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी गलती करते हैं। इसके वजह से हम लोग को बहुत सारा दुख तकलीफ मतलब भोगना पड़ता है। उसमें एक ठो बहुत अहम रखता है पितृदोष। देखिए, सबका लाइफ में पितृदोष रहता है। क्यों रहता है? उसका कारण ये है क्योंकि आप जन्म जब हुए हैं तो आपका माँ पिताजी, अब एक ठो पीढ़ी दर पीढ़ी एक ठो वंश, जिसको बोला जाता है वंश का एक ठो, आप क्या बोलते हैं कि एक ठो शाखा है। अब वो पीढ़ी से आप जन्म हुए हैं, ठीक है। अभी बात ये होता है, देखिए प्राय बहुत सारा मैं जात पात में देखता हूँ, बहुत सारा धर्म में मैं देखता हूँ कि मतलब जैसे अपना माता पिता गुजर जाते हैं तो उनका जैसे क्रियाक्रम किया जाता है वो सब किया जाता है, मगर पितृदोष लगता कहाँ पर है? देखिए, अगर आप पूरा नियम विधि से पूरा अगर करेंगे तो वो आपको कभी भी क्या बोलते हैं कि डिस्टर्ब नहीं करेगा आपका लाइफ में। पितृदोष क्या होता है? अगर पितृदोष में आप मान लीजिए पूरा विधि विधान से भी करके अगर पूरा अगर नहीं किए हैं, कुछ अगर छोड़ दिए हैं, तो आपको वो जीवन में आपको दुख देता रहेगा। आपका क्या बोलते हैं, अगर पितृ आपका खुशी नहीं है आपके ऊपर में, क्योंकि वो साक्षात भगवान का रूप हो जाते हैं। क्यों? हम लोगों का पूर्वज मतलब हम लोग पिताजी, दादाजी, नाना जी, ये जो जितना भी हम लोगों का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो रहते हैं हम लोगों का पूर्वज, इन लोगों का जब तक आत्मा शांति नहीं पाएगा तब तक हम लोगों को सुख शांति नहीं मिलता है। तो वो आत्मा कैसे शांति पाता है? जब पूरा विधि विधान से उनका अगर हम क्रियाक्रम जो भी चीज़ रहता है, जैसे पिंड 4 बार डाला जाता है बोलते हैं। पहला पिंड दिया जाता है आपका क्या बोलते हैं कि इलाहाबाद में, प्रयागराज में, ठीक है। दूसरा हो गया काशी, तीसरा हो गया आपका काशी, आपका काशी के पास में और एक ठो है आपका और एक ठो क्या बोलते हैं, काशी, प्रयागराज आपका इलाहाबाद हो गया, और एक ठो जगह है कोई काशी के पास में, और चौथा पिंड दान करते हैं आपका जगन्नाथ जी में, जगन्नाथपुरी में, ठीक है। तब जाके पितरों का जितना भी ग्रह नक्षत्र का रहता है वो चीज़ हम लोगों को लाइफ में डिस्टर्ब नहीं करता है। जैसे घर में बीमारी सब चलता रहता है, क्या व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, क्या आप जॉब बढ़िया है, वेल क्वालिफाइड है, मगर आपको जॉब नहीं लग रहा है, कि आप अपना जॉब से आप सुखी नहीं हो, तो ये सब चीज़, ऐसा बहुत सारा चीज़ आपका पितृदोष से लगा हुआ रहता है। ये पूरा अनुभूति का बात है, समझ रहे हैं? तो बात ये है कि इसमें मैं एक छोटा सा स्टोरी बताऊँ आपको। देखिए, एक ठो देखिए, नाम तो नहीं पकड़ूंगा, और कृपया मेरा जितना भी व्यूअर्स हैं, कृपया इसको दिल से मत लीजिएगा ये स्टोरी को, क्योंकि ये स्टोरी मेरा आंखों देखी वाला स्टोरी है। देखिए, एक ठो शहर में छोटा सा एक ठो सुनार का दुकान था, ठीक है। और वो सुनार जो थे वो बहुत बढ़िया क्या बोलते हैं कि गुणी ज्ञानी विद्वान थे, धर्मपरायण थे। उनका वाइफ भी धर्मपरायण थी, ठीक है। उनका एक लड़की और एक लड़का, समझ रहे, लड़की बड़ी थी और लड़का उनका छोटा था, ठीक है। तो क्या हुआ, लड़का को ये, जब उनका सुनार दुकान है तो ये क्या किए हैं, लड़का को वेल क्वालिफाइड करने के लिए ये बाहर कहीं पर, उनका होम टाउन से कहीं बाहर में, उसको लड़का को अच्छा वेल मतलब एजुकेशन उसको दिला रहे, ठीक है। और जैसे लड़का लड़की जैसे मतलब थोड़ा मतलब जिसको यंग एज में आ गए, तो उनका मिसेस जो है, उनका स्त्री, वो एक्सपायर कर जाती है, ठीक है।
तो उसके बाद क्या होता है, वो उनका बेटी को शादी कर देते हैं। बेटी का शादी हो जाने के बाद लड़का को बुलाते हैं कि मैं अभी मेरा उम्र हो गया और अभी दुकानदारी तू संभाल बोल के। तो देखो इतना बढ़िया व्यापार है, सुनार का दुकान है और व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा है, और तुम अपना जो भी है आप जॉब वॉब मत करके आप ये व्यापार संभालो, ठीक है। तो क्या होता है, हाँ बोलता है, लड़का आता है और दुकान में बैठना, दुकानदारी चालू कर देता है। दुकान में कुछ समय पिताजी के साथ बैठने के टाइम उनका जो मतलब काउंटर के अंदर में जो तिजोरी रहता है, तिजोरी के ऊपर में इन लोगों ने भगवान को सजाए रहते हैं सब। कृष्णा ये हुआ आपका, 2-4 ठो ऐसे, लक्ष्मी गणेश, ऐसा इन लोगों ने सजाए रहते हैं, पूजा करते रहते हैं। उसमें एक ठो ठीक तिजोरी के ऊपर में एक ठो जगन्नाथ जी का एक ठो मूर्ति रहता है, छोटा सा पीतल का एक ठो मूर्ति रहता है। और वो मूर्ति के पास में एक ठो लोटा रहता है, लोटा एक ठो तांबा का लोटा एक ठो वहाँ पर पास में रहता है। तो प्राय उसका पिताजी क्या करे कि सुबह दुकान जैसे खोले, झाड़ू पोछा लगाए स्टाफ लोगों, उसके बाद वो लोटा से वो जल लेके आते थे, उससे थोड़ा गंगा जल भरते थे और उसमें दुकान छीट छाट के जो भी पूजा पाठ करते थे, जैसे उनका दुकानदारी में वो पूजा करते हैं। और सुनार लोगों एक ठो चीज़ करते हैं, एक ठो चीज़ आपको मालूम होगा तो ठीक है, नहीं मालूम होगा तो भी आपको एक ठो जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। सुनार लोगों क्या करते हैं, इन लोगों को जो पुराना सोना आता है जो एक्सचेंज में होता है, इन लोगों ने इसको प्योरिटी करने के लिए भेजते हैं, जिसको बोला जाता है कि उसमें जो भी मिला हुआ है वो सब प्योर हो जाता है और वो एक ठो मतलब ढेला टाइप का, मतलब प्योर सोना बन के मिलता है, ठीक है। तो इसका पिताजी क्या करे, वो जगन्नाथ जी के पास में जो लोटा था, छोटा सा एकदम छोटा सा जगन्नाथ जी का एक ठो मूर्ति था, उसमें वो जो ढेला आता था तो वो क्या करता था, वो उसमें डाल देते थे। जब भी उन लोगों का महाजन आता था कि जो भी उनका होलसेलर आता था तो वो लोटा से निकाल के वो दे। तो ऐसा धीरे धीरे एक दिन क्या हुआ, लड़का का शादी कर दी। बढ़िया उनका जो बहू आई थी वो भी बढ़िया धार्मिक बहू थी, बढ़िया रीति रिवाज संस्कार वाली थी, बढ़िया मानती थी भगवान को, मंदिर अंदिर जाती थी, ये करती थी। तो कुछ दिन के बाद पिताजी बोले कि नहीं, मेरा तबीयत थोड़ा बिगड़ना चालू हुआ, मेरे को उम्र हो गया, मैं और दुकान नहीं जा सकता हूँ। खाली एक ही चीज़ बोले कि थोड़ा भगवान लोगों का ध्यान देते रहना और क्या बोलते हैं कि अच्छा से साफ़ सफाई करके पूजा पाठ जैसे विधि विधान से मैं करता हूँ वो चीज़ करते रहना, समझ रहे। तो लड़का भी हाँ बोलता है मगर लड़का वेल एजुकेटेड, थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा रहता है, तो ये वो इतना विश्वास नहीं करता रहता है भगवान सब के ऊपर में, समझ रहे हैं। थोड़ा ध्यान दे के सुनिएगा, बढ़िया मज़ेदार स्टोरी है। वो ऐसे ही जाता था जैसे झाड़ू पोछा करते हैं, ये करते हैं, वो अगरबत्ती दिखा देता था। कभी ऐसा मतलब पानी छींटना ये हुआ अंतन ये सब कभी नहीं करता था, ठीक है। क्योंकि सबका नियम अलग अलग रहता है, सबका टेक्नोलॉजी अलग अलग है, सबका बुद्धि विवेक अलग अलग रहता है। तो वो अपने हिसाब से दुकान सब रखता था, तो नो डाउट दुकान बहुत बढ़िया चल रहा था। मगर उतना 1-2 साल के बाद उसके पिताजी गुजर गए। पिताजी जब गुजर गए और उसका कई साल के बाद, मतलब करीबन 5-6 साल हो गया, इसको बच्चा नहीं हुआ, समझ रहे। तो बच्चा जब नहीं हुआ तो ये विभिन्न प्रकार का, मतलब जब क्या बोलते हैं कि एजुकेटेड पर्सन है तो मेडिकल यहाँ वहाँ है, तन जिसको भी दिखाओ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ना मतलब पति में प्रॉब्लम है ना औरत में प्रॉब्लम है। तो इन लोगों दुकान में एक ठो विद्वान एक ठो आते थे, एक ठो ज्योतिष एक ठो, वो ज्योतिष में बहुत पारंगम थे। तो प्राय इसका पिताजी जब थे तो वो आते थे बहुत दूर से, तो वो होम टाउन में जब भी वो टाउन में आते थे वो, तो इनका दुकान पक्का उतरेंगे, चाय नाश्ता करेंगे और जाते थे। तो ऐसा जाते जाते एक दिन ऐसा आया, वो करीबन इसका शादी का 7-8 साल हो गया और ये उनको वो और कैसा बाबू कैसा चल रहा है दुकानदारी ये वो, बोला नहीं पिताजी का सब आशीर्वाद है, बहुत बढ़िया चल रहा है और धंधा पानी तो जमा हुआ है और बढ़िया ही है। बोला फिर भी आपका चेहरा में थोड़ा उदासी नज़र आ रहा है।
कुछ तो है। तो वो संगे संग बोलता है कि ऐसा ऐसा बात है, मेरा 7-8 साल हो गया शादी, और मेरा जो मिसेस है, जो स्त्री है, वो तो धार्मिक है, फिर भी हम लोग क्या ऐसा प्रॉब्लम है जो हम लोग उनको बच्चा नहीं हो रहा है, इसकी वजह से थोड़ा दुखी रहते हैं, मेरा बीवी भी और मैं भी थोड़ा परेशान रहता हूँ। तो वो ठीक है बोले, वो अपना पटोरी से एक तो पेन और पेपर निकाले, नाम कुंडली दोनों का बनाए, और वो जब उसको हिसाब किताब किए तब बोले बेटा तेरे को पित्तर दोष लग गया है, पित्तर दोष लग गया, ये पित्तर दोष जब तक तेरा नहीं जाएगा तब तक तेरे को बच्चा नहीं होगा। और इतना कह के वो निकल गया। ये अपना जितना भी क्या बोलते हैं कि और भी जो भी साधु संत महात्मा पंडित जिसको भी जानता था, तो क्या विधि विधान है वो सब करना चालू कर दिया। वो इलाहाबाद भी चला गया, डुबकी मान लिया, ये गया और एक ठो जगह गया में भी पिंडदान करते हैं, सॉरी मैं भूल गया था। तो ये क्या ये फिर जाके जैसा पिंडदान करते हैं चारों जगह में जाके पिंडदान किया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ ऐसा मतलब ये अपना मन में सोच लिया कि हाँ मेरा पितर शांत हो गए बोल के, क्योंकि व्यापार तो बढ़िया चल रहा है, ये चल रहा है। उसका दुख था कि मेरे को बच्चा नहीं हो रहा है। क्या हुआ, ये सुनार लोगों का दीपावली जो चीज़ रहता है, दीपावली धनतेरस जिसको बोला जाता है, वो इन लोगों का मेन मतलब साल में एक बार बहुत बड़ा मतलब बिक्री होता है, बहुत बढ़िया कमाई धमाई का दिन रहता है। तो इन लोगों ने विभिन्न प्रकार महाजन से, विभिन्न प्रकार टाउन से इन लोगों सामान सब लाते हैं अपना दुकान में, आइटम सब, क्योंकि उस दिन मतलब इन लोगों सब प्रकार का कस्टमर पाते हैं, कोई भी कुछ भी लेता रहता है युवा। तो ये क्या किया है, मतलब धनतेरस प्राय 2 दिन का रहता है, पहले दिन का बड़ा रहता है, दूसरा दिन का छोटा रहता है। तो ये जिस दिन बड़ा था उस दिन बढ़िया बिक्री किया है, और इसका जो मतलब जो होलसेलर है इसको पेमेंट के लिए बोला है। तो बोला कि ठीक है, मेरे को पुराना सोना कुछ एक्सचेंज में आया है और मैं मेल्ट करने के लिए भेज दे रहा हूँ, मैं प्योरिटी निकालने के लिए। और वो क्या किया है, दुकानदारी भीड़ था, वो प्योरिटी वाला प्योरिटी करके ला दिया है और ये कहीं पर रख दिया है। दूसरा दिन महाजन बोला ठीक है, मैं तो सुबह जा रहा हूँ, आप दीजिए मेटल दीजिए। तो वो बोलता है कि अरे यार मेटल तो कहाँ पर मैं रख दिया जो मेरे को याद ही नहीं आ रहा है, मैं भूल जा रहा हूँ। पूरा खोज खाज लिया, पूरा नौकर स्टाफ आप लोगों को तरह कितना घर में भी जाके अपना बीवी से, अपना नौकरानी से कहीं पर देखे हो क्या, कम से कम 50-60 ग्राम का सोना का एक तो बिस्किट टाइप का था, छोटा सा। तो वो क्या करता था, वो ऐसा अपना इनर पॉकेट कटन पेंट पहनता था, तो इनर पॉकेट में वो डाल देता था। तो वो इतना कि वो धोबी के पास भी चला गया, जो उन लोगों का धोबी जो आता है उसके पास भी चला गया, बोला ऐसा पाए हो क्या, उन लोगों बहुत पुराना धोबी था वो। बोला नहीं ऐसा कुछ तो पाया नहीं है। ऐसा देखते देखते 15 दिन कितना हो गया, इधर महाजन एकदम पूरा एकदम सर पे चढ़ रहा है। ये जो मतलब अपना हिसाब पत्र में ये हुआ, में 50-60 ग्राम सोना गया तो गया कहाँ, मतलब इसका पूरा एकदम लॉस ही लॉस है, इसका मूड ऑफ पूरा एकदम। तो एक दिन क्या होता है, ठीक 15-16 के दिन के बाद ये उसका स्टाफ नहीं आता है। तो ये क्या करता है, खुद दुकान खोलता है, खुद दुकान खोल के जब झाड़ू करते रहता है तो देखता है वो जगन्नाथ जी का मूर्ति जो है नीचे गिर गया है। समझ रहे हैं, देखिए कितना बढ़िया चमत्कार, देखिए। तो ये क्या करता है, जैसे उठाता है तो देखता है कि पूरा गंदा हो गया, तो उसका ध्यान में आता है कि अरे यार मेरा पिताजी बोले थे कि जितना भी ठाकुर लोगों को रखे हो बढ़िया करके पूजा, और मैं इसको ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। तो जैसा जगन्नाथ जी को वहाँ पर रखता है तो वो लोटा भी यूज नहीं करता है, वो लोटा में रहता है वो सोना। अचंभित हो जाता है पूरा संग क्या बोलते हैं कि गंगा जल ला के पूरा एकदम साफ़ सफाई धो धा के, जितना ठाकुर जी का फ़ोटो रखा है, जितना भी लक्ष्मी गणेश ये वाहन तन का बोलता है, नहीं भगवान बोल के एक तो चीज़ है। और ये चीज़ जैसे खुशखबरी देने के लिए अपना घर जो जाता है दोपहर टाइम में लंच आवर में, तो मतलब वो बीवी को बोलने से पहले ही बीवी बोलती है कि आपको एक मैं खुशखबरी देने वाली हूँ। तो क्या चीज़ है, नहीं रुको पहले मेरा वाला सुनो बोल के बोलते हैं, नहीं पहले आप मेरा सुनो, आप खुश हो जाओगे। बोलता है क्या चीज़ है, तो ये बीवी को बोलता है कि हाँ बोलो। बीवी बोलती है
कि मेरा 1 महीना हो गया, क्या बोलते हैं कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मतलब जो कि ठहर नहीं रहा था, इन लोगों ने मेडिकल जाके ये संगे संग इतना खुश हो जाता है और बोलता है कि वहीं से प्रणाम करता है, बोलता है इसको बोलते हैं पितृदोष। मतलब मेरा पिताजी बोले थे कि ठाकुर लोग उनका पूजा पाठ करना, ये करना, मैं मान नहीं रहा था। क्यों? मैं जो अंधा हो गया था, पढ़ाई, मेरा एजुकेशन, मेरा व्यापार, मेरा पैसा, मेरा नाम शोहरत देख के मैं भगवान को भूल गया था। भगवान बोल के एक तो चीज़ है, ये मेरा पितृदोष है बोल के वो समझता है, और वहीं पर ही वो फिर शरणापन्न होता है। और फिर वो उसका करीबन 8-9 महीने के बाद एक ठो लड़का होता है। फिर वो अपना मियाँ बीवी बच्चा को लेके मतलब क्या बोलते हैं जगन्नाथपुरी जाता है, बोलता है हे भगवान, क्या बोलते हैं कि बहुत बड़ा गलती हो गया था। संगे संग उसी को सपना में भी आते हैं, वही रात को पिताजी बोलते हैं नहीं अभी ठीक है बोल के। तो ऐसा पितृदोष विभिन्न प्रकार का लगता है। तो कृपया करके अपना पितृदोष ही एक ठो ऐसा चीज़ रहता है जो कि आपका रोग व्याधि दुख सुख का सब चीज़ का साथी रहता है। अपना पितर जो रहता है अगर वो जिंदा हैं तो साक्षात भगवान का रूप है। क्योंकि मैं मेरा पहले ब्लॉग में बता चुका हूँ, माँ पहला, दूसरा पहला गुरु माँ, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु आपका क्या बोलते हैं शिक्षा गुरु, चौथा गुरु आपका मुक्ति मोक्ष गुरु। अगर आप पितर दोष लगाए तो आप मुक्ति मोक्ष भी आप नहीं पा सकते हो। शरीर छोड़ दोगे मगर फिर रिटर्निंग टू बैक, वो कौन सा जोनी में पैदा होगी जो कुछ उसका गारंटी नहीं है। इतने कह के मैं मेरा आज का ये ब्लॉग में यहीं समाप्ति लेता हूँ। कृपया मेरा इस ब्लॉग को जितना भी व्यूअर्स देख रहे हैं, कृपया करके मेरा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और भी अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कीजिए। जय श्री राम।